नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ फ्री नोटिफिकेशन चला आएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको केतु के बारे में कुछ एक सूत्र बताऊँगा, रूल बताऊँगा और कुछ केतु से जुड़े कुछ चीज़ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले, केतु जहाँ पर बैठता है उसका अगला भाव को, सेकेंड हाउस को, ठीक है, उसको एक्टिव करता है 42 के एज में। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट रहता है, होता है 42 के एज में। अब वो इवेंट अच्छा भी हो सकता है, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा हो सकता है, और बुरा मतलब बहुत ही बुरा हो सकता है। तो ये केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका सन नहीं है, धड़ है। तो ये जो इवेंट देता है, अनसर्टेन इवेंट दे देता है, और इवेंट जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि केतु के पास क्षमता होता है कि सारा कुंडली का जो फल होता है वो एक साथ एक ही समय पे दे देना, एक झटके में, और एक ही समय पे उस चीज़ को छीन लेना। ठीक है, तो केतु के पास एक क्षमता रहता है। आप इस इवेंट को देखना कैसे है, सबसे पहले आसान सी भाषा में आपको बता दूँ। देखिए, केतु जहाँ पर बैठे हैं उस राशि को, उस राशिपति के लॉट को, ठीक है, आप राशिपति के लॉट देख लिए। आप देखिए नेक्स्ट जो भाव है उसका सेकंड हाउस जो है केतु से, उस भाव को देखिए, उस भाव के लॉट को देखिए। अब देखिए यहाँ पर इस संबंध में जब भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आपके लगन लॉट कहीं से भी आ जाए, संबंध आ जाए लगन लगन लॉट का, तो इस सिग्निफिकेंट इवेंट बहुत ही मतलब प्रबल होगा। ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड, अगर इस इवेंट के चलते मतलब ये जो आप संबंध देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी 8 हाउस 6 हाउस 12 हाउस का संबंध बहुत गहरा पड़ जाए, शनि का दृष्टि बहुत ही आ जाए वहाँ पर, तो ये जो इवेंट होगा ये बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कारकों को देखना पड़ेगा, जीव कार्य को, संतान कार्य को, सब कार्य को यहाँ पर देख के फिर आप इसको फलित कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो फलित है आसान नहीं है, तो इसको आप एक नहीं 100 कुंडली पर लगाने के बाद फिर जगह किसी को आप प्रेडिक्शन देना, एकदम आप एक समय पे ही देख के आप इसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आसान प्रेडिक्शन नहीं होता। बहुत लोगों के से बहुत चूक होगा कि आप जब किसी को गलत प्रेडिक्शन देंगे, अच्छा प्रेडिक्शन को गलत कर देंगे, तो लोगों का मोटिव वहाँ पर टूट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको किसी को भी प्रेडिक्शन देने से पहले। जैसे मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो की कुंडली है, तो 9 हाउस पे केतु बैठे हैं। यहाँ पर 9 हाउस पे केतु बैठे हैं, तो 9 हाउस होता है धर्म का, पिता का। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क राशि के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा। चंद्रमा अब जुपिटर के साथ है आपके 6 हाउस में, तो 6 हाउस का यहाँ पर आपका देख सकते हैं 6 हाउस यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, वो भी गुरु के साथ। अब गुरु इस भाव में आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, गुरु यहाँ पर आपके 5th हाउस और 12 आपके सेकेंड हाउस का होता है। ठीक है, जो हाउस यहाँ पर फिक्स आपका यहाँ पर मीन राशि में और आपके धनु राशि के लॉट होते हैं। तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर लगन लॉट का संबंध बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस इवेंट में, तो ये इवेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शुक्र उच्च के बैठे हैं। शुक्र यहाँ पर आपके 12 हाउस के लॉट होके, 12 हाउस के लॉट है, और 12 हाउस में शनि बैठे, शनि यहाँ पर केतु पर दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड हाउस पे आप जब भी देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर होता है सूर्य का। सूर्य यहाँ पर अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर मरकरी बैठा है। अब मरकरी यहाँ पर जो आपके 8 हाउस का और आपका 11 हाउस का कारक, 11 हाउस पे विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए मरकरी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगन लॉट का कॉम्बिनेशन आ गया, जो मैंने कहा शनि का भी दृष्टि संबंध आ गया, दशम दृष्टि केतु पर के साथ साथ 6 हाउस 8 हाउस 12 हाउस का भी संबंध आ गया। तो ये इवेंट अच्छा नहीं हुआ, इनका देहांत हुआ 42 के एज में। अब देखिए, मैंने जब 42 के एज में कहा, तो यहाँ पर हो सकता है 41 से लेकर 42,
या फिर 42 के प्रयोग करेंगे या 43 के बीच में, मतलब यहाँ पर इस साल के अंदर ही ये इवेंट होगा। अब इस इवेंट को आप किसी भी कुंडली में देखने से पहले ध्यान से अच्छे देखिए, ठीक है। अब देखिए केतु जहाँ पर बैठेगा, अब देखिए केतु जहाँ पर बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ हासिल करने के लिए केतु आपको घुटने तक बैठा देता है, ठीक है। क्योंकि जो आप यूँ समझिए, जो बर्तन होते हैं, बर्तन के ऊपर जब गंदगी जम जाते हैं, हम उसको साफ़ करते हो, केतु उस चीज़ को साफ़ करते हैं हमारे गंदगी, तो आपको उस चीज़ को पाने के लिए ब्रेक डाउन झुकना पड़ेगा। केतु झुका देता है, तो अहम को तोड़ देता है, अहंकार को तोड़ देता है। आत्मा, जो आत्मा ने जो अहंकार क्रिएट किया है उसको तोड़ देता है, ठीक है। अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आपको वेल्थ के लिए, पैसे के लिए आपको झुकना पड़ेगा। आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो आपको संतान के लिए झुकना पड़ेगा। संतान होने में परेशानी हो सकता है, डॉक्टर के पास 2 बार 3 बार जा सकते हैं। संतान की पढ़ाई के लिए कोई इशू हो सकता है। लव मैरिज, लव के लिए बहुत परेशानी हो सकता है। सेवन हाउस में बैठे हैं तो आपके पति पत्नी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। पत्नी के नीचे हमेशा रहना हो सकता है, पत्नी का बात मानना हो सकता है। अगर 9 हाउस में बैठे, अगर 8 हाउस में बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो कर्ज है गुरु का, तो उस कर्ज को पूरा करना पड़ेगा। अगर 9 हाउस में बैठे हैं तो गुरु का सम्मान, गुरु का आदर करना पड़ेगा। गुरु से हमेशा एक रेमिडी की तरह है, गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। 10 हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करना पड़ेगा, जो चेंजेबल जॉब रहेगा। तो केतु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर आपको डाउन कर देता है। तो केतु जहाँ पर बैठा है उसका रेमेडी यही होता है कि उस चीज़ को हासिल करने उसी तरीके से, थोड़ा सा अलग उपाय से, ठीक है। अब देखिए केतु का एक रेमेडी भी होता है। केतु जहाँ बैठे होता है उस जो राशिपति होता है, उस राशिपति का जो संबंध बनता है, सपोज किसी मिथुन लग्न आपके केतु बैठे हैं, केतु सिंह राशि में बैठे हैं, तो सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य, तो पिताजी के पैर दबाने से भी केतु यहाँ पर अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। देखिए एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देखने बहुत पसंद, बाकी देखते हैं ना।